हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा नया साल स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है। तो मैं पहले से ही एडवांस में आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये जो नया साल है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जाए, सबसे अच्छा जाए, बस यही मेरी मनोकामना है। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं सब इसी साल पूरी हो जाए, मेरी बस यही इच्छाएं हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो नया साल है बहुत ही अच्छा जाएगा और आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगी इस नए साल में। यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शुभकामनाओं के साथ। तो इन आज मैं अलजेब्रा का सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके दूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा, विद ट्रिकी मेथड से भी दूंगा और कंसेप्ट से दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा, यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक के क्वेश्चन को हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। और एक लंबा सवाल भी है। ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। कह रहा है एक्स की वैल्यू है √3/2। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे √1 + x। हमें x की वैल्यू मालूम है लेकिन √1 + x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे तो एक हमें यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 2 + √3/2। इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे दो दो से गुणा कर देना, मतलब ऊपर भी 2 से गुणा कर देना और नीचे भी 2 से गुणा कर देना। ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 + 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट लेना है दोनों तरफ, यहाँ भी अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ भी अंडर रूट ले लेंगे। तो जब इसको अंडर रूट लोगे ना, तो मैंने आपको बताया था सर्ट्स एंड इंडाइसिस में कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड रूट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दो को देखिए, दो के दो के साथ जो रूट में लिखा हो उसका फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पे दो के साथ रूट में क्या लिखा है, √3 लिखा है, तो इसको फैक्टर करोगे ना तो √3 और 1 में टूटेगा, √3 और 1 में टूटेगा। और चेक कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, आगे जो नंबर लिखा वो होना चाहिए। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 और 1 क्या आएगा, 4, तो 4 आगे लिखा है। मतलब हमने जो फैक्टर किया वो वाकई में सही है। अब हमें क्या करना होता है, अगर बीच में प्लस है तो बस यहाँ प्लस लगा दो। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये सॉल्व होके क्या आएगी, √3 + 1। भाई बड़ी वैल्यू √3 है इसलिए उसको पहले लिखा, और 4 से जब रूट हटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब अंडर रूट 1 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1। ऐसे ही अंडर रूट 1 - x की वैल्यू क्या होगी, भाई यहाँ प्लस था तो प्लस आया, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 या √3 - 1/2 हो जाएगा। तो बस हमें यही वैल्यू निकालनी थी, एक रूट के अंदर 1 + x की वैल्यू निकालनी थी और एक रूट के अंदर 1 - x की वैल्यू निकालनी थी। दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे, बस सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ रखना है तो देखिए √1 + x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √3 + 1/2। और यहाँ क्या है, 1 + √3 + 1/2। यहाँ बीच में प्लस लगा, यहाँ √3 - 1/2। यहाँ क्या लिखो, 1 - √3 - 1/2। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए क्या है, √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 + 1/2। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 + √3 + 1/2। ठीक है। प्लस यहाँ पे ऊपर लिखते हैं √3 - 1/2, और उसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो आगे वाले से साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √3 तो होएगा ही, ये प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये टू कट जाएगा, ये टू कट जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, √3 + 1 और नीचे क्या आएगा, 3 + √3। ऊपर देखिए क्या, √3 - 1 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 - √3। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, सवाल बहुत ही इजी सवाल हो गया है। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए भाई इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 1 जुड़ जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं नीचे से क्या करूँ, नीचे में √3 कॉमन ले लूँ भाई, नीचे में क्या करूँ, ये एलसीएम ले लेता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका आएगा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो इसका गुणा करोगे तो ये जाएगा 3 √3, इसका करोगे तो +3, ऐसे √3 का करोगे तो -3, इसका करोगे तो -√3, ऐसे इधर करोगे तो 3 √3, इसका करोगे तो -3, इसका करोगे तो +3, और इसका करोगे तो -√3। बस अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए +3 -3 कट गया, +3 -3 कट गया, और यहाँ हो जाएगा रूट, यहाँ हो जाएगा इसको इसको जब जब इसको ये जुड़ जाएंगे भाई, तो 3 √3 क्या हो जाएगा 6 √3, और यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा 2 √3, और नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा a+b क्या होता है a² - b², मतलब 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व कर लो, और तो ऊपर जब सॉल्व करोगे तो 6 √3 - 2 √3 हो जाएगा 6। तो अब क्या करते हैं, अब ये सॉल्व करो तो भाई 6 में से यहाँ पे देखिए 6 में से क्या हो गया, 6 में से यहाँ पे 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 √3, और नीचे आएगा 6। तो 2 से जब काटोगे, 2 से काटो यहाँ 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, और 3 से काट दो तो यहाँ हो जाएगा √3, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल इतना करने की जरूरत नहीं है हमें, तो वहाँ पे ऑप्शन को टिक करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तो आपको ये बस सवाल का जो क्वेश्चन है आपको तो समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका रिवर्स कर देना, क्या कर देना, रिवर्स कर देना, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसमें कुछ बदलाव करेंगे, सवाल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे जैसा सवाल है शायद वैसा सवाल आ जाए तो आपको करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो। यहाँ जैसे एक्स की वैल्यू क्या है √3/2, तो इसका रिवर्स कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये इसको मैंने याद करने का ट्रिक बताया था। ठीक है, और बाकी बेसिक मेथड तो यही है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है x² - 4x - 1, x² - 4x - 1 की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 0 है। तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए अब क्या करो, यहाँ पे क्या करो, x से भाग कर दो, x के भाग कर दोगे तो x यहाँ आ जाएगा, x से यहाँ भाग कर दो, x से यहाँ भाग कर दो, x से यहाँ भाग कर दो, दोनों पक्षों में x से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा x, हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1/x बराबर 0। तो x -1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 को वहाँ जाओगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हमें x² + 1/x² निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दे भाई, तो इसका स्क्वायर कर दे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा +1/x²। जब इनका इनका गुणा करोगे, जैसे तो ए बी होता है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा -2, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो ये x² + 1/x², 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 2 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी सवाल है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको इसको कंबाइन करो, मैं बता दे रहा हूँ, इसको और इसका कंबाइनेशन इसके साथ करो, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये a+b² - ab, ये फार्मूला बन रहा होगा। तो ये बन रहा है, देखिए अगर आप x को a मान लो और 1/x को b मान लो, तो क्या a+b² + b² - ab, यही तो बनेगा, -ab, यही तो बनेगा। तो ये क्या फार्मूला होता है, तो आप कहोगे ये तो यार फार्मूला सुना हुआ है, ये कौन सा फार्मूला है, a³ + b³ का है। ठीक, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन करोगे, तो यही बनेगा, यहाँ बनेगा a - b a² + b² + ab। आप कहोगे ये तो फार्मूला सुना हुआ है, कौन सा फार्मूला है, a³ - b³। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह आपको x लिखना है, तो x³ + 1/x³, और इसका गुणा करोगे तो x³ - 1/x³। अब ये a+b a - b है, तो a² - b² हो जाएगा, a² - b² मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x³ का होल स्क्वायर -1/x³ का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x⁶ - 1/x⁶, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी मेथड से मैंने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर
29। क्वेश्चन 29 है, कह रहा है ए की पावर 2x+2 बराबर 1 है। कह रहा है ए 1 के अतिरिक्त एक धनात्मक संख्या है, तो कह रहा है x किसके बराबर होगा। तो सॉल्व कर लेते भाई। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ए की पावर क्या है 2x+2। ये तभी सॉल्व होगा जब ये भी ए की पावर में हो। हम जानते हैं ए की पावर यदि जीरो कर दो तो 1 होता है, तो ए की पावर यहाँ जीरो कर दो। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 2x+2 बराबर जीरो है, तो 2x बराबर -2, तो 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है यदि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो कह रहा है x² -x -1 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको क्या पूछे, न्यूनतम मान पूछे, देखो ये अलजेब्रा में मैक्सिमा और मिनिमा होता है ना, तो जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे, क्या पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, आपको इस फॉर्मेट में कभी भी सवाल दिया हो ax² + bx + c बराबर 0, इस फॉर्मेट में दिया हो और आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम मतलब न्यूनतम वैल्यू बताइए, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे 4ac - b² / 4a, यह आप फॉर्मूला यूज करोगे। 4ac - b²/4a, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में सवाल दिया हो और आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप क्या यूज करोगे, 4ac - b²/4a, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं। तो जब इसकी तुलना इससे करोगे तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ये ए बी सी का मान यहाँ उठा के रख देते हैं क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे बी की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर है अपॉन 4, ए की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 4 का गुणा है 1 में करोगे तो -4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 में माइनस करोगे तो -1 अपॉन 4, क्या आ जाएगा -5/4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो जब भी आपको, आप इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं, जब भी आपको ax² + bx + c बराबर 0 इस फॉर्मेट में दिया हो, कभी भी सवाल और आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला, मिनिमम वैल्यू बताइए मतलब न्यूनतम मान बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है 4ac - b²/4a, ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है इसके में इसको सॉल्व कीजिए और ए का मान बताइए। तो बहुत इजी सवाल है भाई, ऐसे हमने सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में देखा था, √7 - 2 अपॉन √7 + 2। कह रहा है ए √7 + b, तो कह रहा है ए का मान बताइए। बहुत इजी सवाल है, चल इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था जब भी ऐसा सवाल मिले, जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है, इसको साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हो, मतलब √7 - 2, ये तो है ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √7 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान देना अंतर जो होगा उससे भाग कर देना। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 7, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4, 7 और 4 का अंतर क्या होता है 3, 3 से भाग कर देना, ये जाएगा a√7, ठीक है, प्लस b। इसको सॉल्व कर लो तो a - b मतलब a² - b² -2ab का, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² -2ab। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले a² करो, मतलब √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2ab, 2ab मतलब 4√7 और बटे 3, यहाँ आ जाएगा a√7 + b। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 11 - 4√7 बटे 3, तो ये हो जाएगा a√7 + b। अब भाग कर दो तो क्या हो जाएगा 11/3, ये हो जाएगा 4/3√7, हो जाएगा a√7 + b। अब आपको a निकालना है, तो a उस पार्ट को कहेंगे जिसमें √7 होगा, तो a उस पार्ट को कहेंगे जिसमें √7 होगा, तो √7 इस पार्ट में, मतलब √7 को छोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू बचेगी वही तो a होगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, अब ऐसे भी सोच सकते हो -4√3 -4/3√7 जो है वही तो है a√7, तो √7 कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, कोई इसमें लॉजिक नहीं था। कह रहा 32वां सवाल बताइए।
बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। एक्स की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम क्या करें, पहले हम इसका निकाल लेते हैं 1/x। क्या निकाल लेते हैं, 1/x निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि 1/x निकालना जरूरी है ना, तभी तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो 1/x निकालने के लिए हम लोग क्या, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ये थी, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1/√3 माइनस √2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, मैंने बताया था जब ये ऐसे सॉल्व करते हैं तो माइनस वाला सीन ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन, ये हो जाएगा 1। मतलब x की वैल्यू भी यही आएगी और 1/x की वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, x प्लस 1/x निकाल लो, क्या करूँ, x प्लस 1/x निकाल लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो हमें पहले ये भाई, हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो x³ प्लस 1/x³ तभी पता चल पाएगा जब हमें ये पता हो, x प्लस 1/x, तभी तो हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको निकाल ले, तो x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस 2। ठीक है, √3, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, तो ये हो जाएगा माइनस। तो और 1/x की वैल्यू कितनी है, तो √3 माइनस √2। तो ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, 2√3 आई। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े से बड़े सवाल को ये आसानी से कर देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यदि, देखिए क्या फॉर्मूला है, यदि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू a है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो इसको कैसे निकालोगे, a³ माइनस 3a, इस फॉर्मूले से निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे के जितने भी सवाल होंगे वो इसको आसानी से कर देगा। जैसे x प्लस 1/, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, a³ माइनस 3 होगी। अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2√3। हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो आप इसको क्या कर लो, इसको a मान लो भाई, a की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या था, x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या था, a³ माइनस 3a। a³ की वैल्यू कितनी है, तो आपको होगा 2√3 का क्यूब माइनस 3 2√3। तो सॉल्व कर लो भाई, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब करोगे तो 3√3 होगा, इसका करोगे तो 6√3 होगा। तो यहाँ जाएगा 24√3 माइनस 6√3, तो हो जाएगा 18√3। तो 18√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना हो, तो क्या होगा, a³ माइनस 3 होगा। आगे देखते हैं 33वां सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7 है, तो कह रहा है x³ प्लस y³ प्लस 21xy का मान क्या होगा। तो इस सवाल को मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुटिंग करके करूँगा। किसे करूँगा, वैल्यू पुटिंग। तो समझना मैं कैसे वैल्यू पुटिंग करूँगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इक्वेशन कितनी है, तो आप कहोगे इक्वेशन तो 1 है। मैं कहूँ वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं सब वेरिएबल होते हैं, तो आप कहोगे वेरिएबल 2 है। भाई इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। तो जितने इक्वेशन होते हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। जैसे इक्वेशन यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो एक वेरिएबल फिक्स होगा। तो है वेरिएबल कितने, 2, मतलब एक को आप कुछ भी मान सकते हो, एक को आप कुछ भी मान सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक को मैं मान लेता हूँ, मतलब वाई को मैं मान लेता हूँ 0। अगर मैं वाई को 0 मान लेता हूँ तो एक्स क्या होगा, तो आपको होगा x 7 हो जाएगा। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा, अगर मैंने वाई को 0 माना तो ये भी तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या, x³ और x की वैल्यू कितनी है, 7, मतलब 7 का क्यूब कितना होगा, तो आपको होगा 343। तो 343 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। मैंने कहा इक्वेशन कितनी है, तो इक्वेशन यदि 1 है, इक्वेशन कितनी है, 1 है, तो एक वेरिएबल आपका फिक्स है, एक वेरिएबल आपका फिक्स है। इसके बाद जितने भी वेरिएबल होंगे उनको आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। सॉल्व करने के पहले, सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आगे सवाल मिलेंगे तो मैं और भी अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कर यदि स्टार एक
इस प्रकार का संबंध दर्शाता है कि ए स्टार बी बराबर 2a है, जबकि ए का मान बी से बड़ा है और ए प्लस बी है। जहाँ ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर है। यदि ए का मान बी से बड़ा है तो ए प्लस बी है, ठीक है, और ए का मान यदि बी से कम है तो ए स्क्वायर है। जबकि ए बराबर बी है, जबकि ए बराबर बी है, मतलब 2a है, जबकि 2a तब लेंगे जब ए का मान बी से बड़ा है, और ए प्लस बी कब लेंगे, ए प्लस बी कब लेंगे जब ए का मान बी से छोटा है, और ए स्क्वायर कब लेंगे जब ए और बी बराबर है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखा जाए तो रीजनिंग का भी एक टाइप का सवाल है, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग आपने सुनी होगी। रीजनिंग में जब आप कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यदि ए का मान बी से बड़ा है तो आप वहाँ 2a लेना। इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2a हो जाएगा। और यदि ए का मान बी से छोटा है तो इस चीज़ का मतलब a प्लस बी हो जाएगा। और यदि ए और बी बराबर निकल जाए तो वहाँ ए स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला ये 5 है और दूसरा 7 है, तो 5 का मान 7 से बड़ा है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 7 से छोटा है। भाई 5 का मान 7 से छोटा है, तो यहाँ देखिए ए का मान बी से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस। अब दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, मतलब ए क्या है, 4, 4 के स्क्वायर 16। नीचे देखिए यहाँ पे 3 लिखा है। अब ध्यान दे दोनों सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, ये भाई 15 बड़ा है 11 से, मतलब ये ए ग्रेटर देन बी वाला है, तो यहाँ 2a हो जाएगा, मतलब 15 दूनी 30, यहाँ -3। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा -5 और -3। ऊपर आ जाएगा 28 और इधर आ जाएगा -15 -3। ऊपर आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा -18, -18, यही तो आएगा, -18, ठीक है। सवाल तो यही है, हाँ, तो -18 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं और सॉल्व करूँ तो शायद कुछ गलतियाँ हो गई हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए 25 आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट में बंद है, तो ये ब्रैकेट में बंद होगा। ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सही से करूँ तो यहाँ पे इरेजर ले लेता हूँ थोड़ा, यहाँ इसको नहीं, इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ठीक। अब करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऊपर तो 28 हो जाएगा भाई, 16 12 को जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 25 का गुणे जब 3 में करोगे तो 75। ये हो जाएगा -3, माइनस का 30 और -3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 28, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो 75 में से ये 33 हो जाएगा। 33 घटाओगे, 75 में 33 घटाओगे तो 42 आएगा। अब 14 से काटोगे तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल था। रीजनिंग का भी एक ऐसे ही सवाल आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है एक्स का मान किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो देखिए भाई, आपने एक पाइथागोरस पढ़ी होगी। पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा 5 12 13 होता है, ट्रिपलेट होता है ना। पाइथागोरस में आपने क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस में आपने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस लगता है। तो आपने पढ़ा होगा 5 12 13, एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी। तो ये कैसे निकालते थे, 13 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। होता था कि नहीं होता था, तो आप कहोगे हाँ होता तो था। मतलब ये यहाँ पे जो पावर कितनी है, 2 है। और 2 पावर मतलब √x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2 है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दोगे दोनों बच्चों का तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कह रहा है x बताइए, तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी सवाल है अगर आपको ट्रिपल याद है, वरना अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वहाँ पे आपको हो सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है, ये सवाल जो है ये नंबर सिस्टम में भी मैंने करवाया था, ठीक है। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा तो ये सवाल आप तुरंत कर लोगे। तो कह रहा है एन का मान बताइए। अच्छा खुद बताइए, एन जो है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं।
एन जो है वो 7 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो एन का मान जो होगा वो 7, 2, 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप कहोगे ये तो 3 से डिवाइड है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 42। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई एन जो है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बटे में 7 लिखा है। भाई एन की वैल्यू बतानी है ना, एन की वैल्यू जो होगी वो दशमलव में तो आ ही नहीं सकती। तो वो तो 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। तो हमने क्या किया, पहले चेक कर लिया 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 40 तो है नहीं, 44 भी नहीं, 46 नहीं, कि एक ही ऑप्शन है 42। तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कर एक्स की वैल्यू 3 + √8 है, तो कर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर होगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपको हो गया 3 + √8 है। अगर मैं √8 को सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस इसको जो सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2√2। 2√2 हो जाएगा। तो अगर ये 2√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि 1/x बताओ, क्या बताओ 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/3 + 2√2। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके दूँ, इसका कंजुगेट करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 - 2√2। और अंतर से भाग कर देंगे, इनके स्क्वायर के अंतर से भाग कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 8, 9 8 का अंतर क्या होगा, 1 1 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 3 - 2। तो x की वैल्यू भाई ये है, 1/x की वैल्यू ये है। हम पहले कब जब भी हमको अब निकालने को है x² + 1/x², तो x² + 1/x² तभी बता पाओगे जब आपको x + 1/x की वैल्यू पता हो, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो हम पहले x + 1/x निकालेंगे, x तो निकल गया, 1/x निकल गया, हम x + 1/x निकाल लेते। तो x + 1/x निकालने के लिए आपको क्या, x की वैल्यू कितनी, 3 + 2√2, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगी 3 - 2√2। ये कट जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इफ़ यदि x + 1/x की वैल्यू क्या हो, a है। यदि x + 1/x की वैल्यू a है और आपको निकालना हो x² + 1/x², तो क्या हो जाएगा, a² - 2 हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के जो सवाल हैं इनसे बहुत मिलेंगे सवाल, तो आप इसको याद कर लीजिए। यदि x + 1/x की वैल्यू a है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² - 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे x + 1/x क्या अच्छा है, हमें निकालना है x² + 1/x², जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2 होता है। मतलब ये x + 1/x की वैल्यू क्या अच्छा है, 6 ही तो a है, तो a 6 का स्क्वायर कर दो, उसमें 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 34। तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ईजी सवाल है। अगर x - 1/x की वैल्यू 4 है, तो अगर x + 1/x किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। x + 1/x कह रहा है, किसके बराबर होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे देखो x - 1/x की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इन दोनों के स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करूँगा दोनों का, तो x² क्या हो जाएगा, + 1/x²। भाई ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो इनका जब 2ab करोगे तो यहाँ सिर्फ -2 आएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। भाई 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब 2 वहाँ चला जाएगा, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वहाँ जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है x + 1/x, x + 1/x निकालना है। तो मैं क्या करूं भाई, x + 1/x निकालना है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों में दो दो जोड़ दूं। भाई अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो जानते हो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2 यहाँ जोड़ दूँ, तो यहाँ जोड़ दूँ, तो 2 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। तो ये जानते हो ये क्या फॉर्मूला बन गया, याद कर लीजिए आप, 2 चीज़ याद कर लीजिए। जैसे x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर मैं कहूँ x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे x² + 1/x² + 2 होता है। समझ में आया। अगर आप 2 जोड़ दोगे तो ये x² + 1/x² में 2 जोड़ दोगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे x² + 1/x² - 2 है। अगर आप 2 घटा दोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, तो आप कहोगे ये बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर, जो कि 20। स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √20। और √20 से क्या बार आएगा, तो इसको फैक्टर करोगे तो 4 × 5, और 4 से 2 बार आ जाएगा, तो 2√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सवाल था,
बस आपको समझ में आना चाहिए। दो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको आगे सवाल में मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा 4b स्क्वायर प्लस 1/b² की वैल्यू 2 है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो आज जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, देखिए इस टाइप का सवाल आपको बहुत मिलेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 8b³ है ना, 8b³ है ना। तो ये किसका क्यूब है? अगर मैं कहूँ तो ये कहोगे आप 2b का होल क्यूब है। 2b का होल क्यूब है, मतलब हमें 2b बनाना है। और ये किसका क्यूब है? तो आप कहोगे ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है? तो आप कहोगे 1/b का होल क्यूब है। तो मतलब हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में बनाना है। ध्यान से देखिए। तो ये अगर मैं कहूँ ये किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 2b का होल स्क्वायर है। और मैं कहूँ ये किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 1/b का होल स्क्वायर है। बराबर क्या है? ये 2 है। अगर मुझे ये देखिए ये क्या है? a³ प्लस b³ है। अगर मैं इसको पूरे को a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, तो a³ ये इसको मैं पूरे को a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, और बीच में तो प्लस है, तो a³ प्लस b³ बन रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखिए a³ प्लस b³ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें a³ मैंने अभी बताया था, यदि आपको a³ प्लस b³ निकालना है, तो a³ प्लस b³ निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए a प्लस b पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो हम यहाँ से पहले a प्लस b पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं a प्लस b पता करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखा, अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2b। अगर इसको मैं पूरा मान लो a ना मानूँ, मैं उसको पूरा x मान लूँ, और 1/b को मैं क्या मान लूँ? y मान लूँ। तो अगर मैं कहूँ इसका होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर क्या होगा? तो क्या होगा? 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू क्या होगी? 2b, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/b। तो b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यही तो पूरी चीज़ है, यही तो पूरी चीज़ है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप कहोगे हाँ। अगर आप इसमें 4 जोड़ोगे तो इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। भाई चीज़ समझ में आ रही? और अगर मैं इसको स्क्वायर वहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 2b प्लस 1/b, ये हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्मूलेट बन गया भाई। ये हमने इसको x माना था, और ये पूरा क्या माना था? y माना था, और ये क्या हो गया? x प्लस वाई आ गया, और हमें निकालना है ये। तो अब x प्लस वाई आपको पता है, और आपको निकालना है x³ प्लस y³। तो आप क्या कर दीजिए? दोनों का क्यूब कर दीजिए भाई। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2b प्लस 1/b की वैल्यू क्या है? √6 है। और आपको क्या करना है भाई? इसका क्यूब रूट कर दीजिए, दोनों की तरफ क्यूब ले लीजिए। तो क्यूब लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ होता है 1/b का होल क्यूब, प्लस 3ab। 3a की वैल्यू कितनी है? 2b, और b की वैल्यू कितनी? 1/b। और ब्रैकेट में क्या है? ab। a प्लस b होता है, तो यहाँ पे a प्लस b भाई एक, हाँ, ध्यान दीजिए, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, x प्लस y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे x³ प्लस y³ प्लस 3xy, ब्रैकेट में x प्लस y होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको आ गया होगा तो मैं आगे बता दे रहा हूँ, थोड़ा आराम आराम से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जल्दीबाजी में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको समझ में ना आए तो। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x हमें यहाँ क्या मिला? अगर मैं इसको यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें मिला 2b प्लस 1/b की वैल्यू क्या मिल गई? √6 मिल गई। अगर मैं 2b को x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √6। और हमें क्या निकालना है? अगर मैं इसको 2b को मैंने x मान लिया तो ये हो जाएगा x³। 1/b को मैंने y मान लो तो ये y³ हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? x³ प्लस y³ निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो मैं इन दोनों का क्या कर दे रहा हूँ? क्यूब कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों का क्यूब कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2b प्लस 1/b बराबर √6 लिखा है। अगर मैं दोनों का क्यूब कर दूंगा तो 2b प्लस 1/b का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे √6 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये
अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मालूम होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है। एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर दो, 2b रख दो, वाई की जगह 1/b रख दो, तो यही से फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, 2b का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/b का होल क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 2b, और यहाँ पे 1/b, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2b प्लस 1/b, और ये हो जाएगा, इसका जब क्यूब रूट करोगे तो 6√6 हो जाएगा, 6√6। अब ध्यान से देखना भाई, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ इसका जब क्यूब रूट करोगे तो 8b का होल क्यूब, और इसका करोगे तो 1/b क्यूब। अब देखिए ये बी कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3×2=6, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √6 के बराबर, तो √6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6√6, ये पूरा कट जाएगा और क्या बचेगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो बी से बी कट जाएगा, 3×2=6, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी निकाली हमने √6 निकाली, तो जब इसको गुणा करोगे तो ये 6√6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6√6 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से कह रहा है 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32 है, तो कह रहा है एक्स वाई का मान बताइए। बहुत आसान है भाई, यहाँ पे 2 की पावर 2x माइनस वाई है, और 16 किसका पावर है, 2 की कितना पावर होता है आप कहोगे 4, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2x की पावर x प्लस वाई, और 32 क्या होता है 2 की पावर कितना होता है तो 5, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये क्विज अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 5 हो जाएगी, सॉल्व कर लो तो ये पूरा कट जाएगा, हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9, तो 3 से काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बस कह रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई बताइए, x और y का मल्टीप्लाई बताना है, तो x कितना है 3 है, y कितना है 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, अगर जुड़ रही हैं नहीं तो घट जाएंगे, तो 3 प्लस में 6 माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 की पावर -3, और यहाँ कितना है 3/5 की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 2x माइनस 1, तो बस भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 1, ये अब इसको यहाँ लाओगे तो यह जाएगा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ जब लाओगे तो ये जुड़ जाएगा घटेगा, मतलब -3, इसको यहाँ ले आओगे तो +1 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसको जब काटोगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 42वां सवाल देखते हैं, कह रहा है ए बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, a² - b² बराबर 19 है, तो कह रहा है ए का मान बताइए। कह रहा है ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, a² - b² की वैल्यू 19 है, तो कह रहा है ए का मान बताइए, ए का मान बताना है आपको। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है बहुत ही इजी सवाल है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा 19×1, तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या है 19, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 19, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, भाई 19 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 19 × 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो मैंने कहा था जब भी हमें नंबर सिस्टम में आप मैंने इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सिखाया था, अगर आपको पहली वाली वैल्यू निकाली तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब 19 और 1 20, 20 का आधा 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 43 सवाल, 43 सवाल ये सवाल है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग करेंगे, इसको किस मेथड से करेंगे, इसको करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। तो एक CND, एक शॉर्टकट में एक रूल होता है, CND अलजेब्रा में होता है, तो बहुत ही आसान होता है, CND रूल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं पहले, CND रूल। तो यहाँ पहले सवाल को उतार लेते हैं, सवाल क्या है, तो इस सवाल को हम किससे करेंगे CND रूल से करेंगे, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से, ठीक है। तो करते हैं भाई, यहाँ हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको लिखा है a/b और यहाँ लिखा है 2/1,
अगर मैंने कहा इसमें CND लगाओ तो CND कैसे लगाना है, इन दोनों को पहले जोड़ना है, मतलब A में पहले B जोड़ दो तो A प्लस बी, फिर A में B घटा दो A माइनस बी। आपको यहाँ यह करना है, जैसे यहाँ पे आपने पहले जोड़ा फिर घटाया, तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 घटा दो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो जाएगा 3/1। तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया। ऐसे यहाँ भी करना है, यहाँ क्या कर लो एक मान लो, पहले इनको जब जोड़ोगे ना एक बार, जब इनको जोड़ोगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, ये जुड़ेंगे सिर्फ, तो 2 रूट के अंदर 3 प्लस एक्स। अभी जब इनको घटाओगे ना तो ये कट जाएंगे, ये बचेगा, तो क्या बचेगा 2√3 माइनस एक्स। इसको एक बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, और 2 में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये 2 2 कट जाएगा। यहाँ क्या आया, यहाँ पे आया √3 प्लस एक्स, और यहाँ क्या आएगा √3 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/1। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और 3 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये जाएगा 9/1। अभी क्या रहा है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लो, इसका गुणा करो तो 3 प्लस एक्स, और इसका गुणा करोगे तो 27 माइनस 9x। तो 9x जब यहाँ ले आओगे तो 10x हो जाएगा, इसको जब वहाँ ले आओगे तो हो जाएगा 27 माइनस 3। तो यहाँ 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/10। यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 5, तो 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, तो ऐसे ही सवाल मैंने करवाया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल मैंने जस्ट करवाया है। तो वहाँ से आपको पूरा, यहाँ मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वहाँ पे आपको क्या करना है पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो चलिए बाय करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी x की वैल्यू √3/2 हो, और तो हमें 1 प्लस एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू जाएगी √3 प्लस 1/2, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1/2। तो बस यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू ये है तो √3 प्लस 1/2, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है तो √3 माइनस 1/2। ऐसे यहाँ भी कर दो, √3 प्लस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2। सॉल्व कर लो, ऊपर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2। ऐसे यहाँ कर लो, √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2√3, और नीचे क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा √3। तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है रूट, अच्छा ये आप बताइए, ये 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 16 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको 2 की पावर में देखें तो ये 2 की पावर 8 है, क्या है 2 की पावर 8 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं कैसे देखो निकाल रहा हूँ, √2 की पावर x कितना है, ये 256, 256 क्या होता है 2 की पावर 8 होता है, ठीक। अगर ये रूट वहाँ भी चला जाएगा, रूट वहाँ चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 8 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 16। यहाँ पे x है भाई, है 2 की पावर 16, और यहाँ बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 हो जाएगी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है लेकिन बीच में क्या है डिवाइड है, तो पावर घट जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी √5 की पावर 7 में से 5 घटेगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर p, और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर p, तो पावर 1 होगा तो p बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां देखते हैं, बहुत ईजी सवाल है, कह रहा 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 10, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्व करें तो इसका तो कोई मैथ तो है नहीं, यहाँ हो जाएगा 15a, और यहाँ हो जाएगा 4/10b। तो और सॉल्व कर लो, तो a/b अगर सॉल्व करूँ मैं तो क्या हो जाएगा 4/10 × 15, ठीक। यहाँ पे 2 से काटो तो 2 बार, 2 से काटो तो 5 बार, क्या हो जाएगा 2/75, ठीक है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए भाई, बी की वैल्यू कितनी आई, तो 75 आई है, ए की वैल्यू कितनी आई 2 आई है, तो 75 में से पहले 2 घटा, तो यहाँ पे 75 -2 और 75 +2, तो यहाँ पे जाएगा 73 और नीचे जाएगा 77, तो 73/77 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48वां देखते हैं, 48वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है,
ठीक है, तो क्या दिया है, कह रहा है एक्स की वैल्यू है √2 + 1 की पावर 1/3। अगर ये 1/3 की पावर यहाँ लिया हो तो क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, √2 + 1। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना है कि एक्स क्यूब -1/x क्यूब, और एक्स क्यूब -1/x क्यूब हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता हो एक्स -1/x क्या होगा। चीज़ समझ में आया? तो पहले हमें x -1/x निकालना है, और x -1/x निकालने के लिए हमें पहले x पता होना चाहिए। तो x तो पता है भाई, और 1/x पता हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो 1/x क्यूब अगर मैं कहूँ कितना होगा, तो इसको रिवर्स कर दो, 1/√2 + 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो √2 - 1 हो जाएगा, और इनका अंतर क्या है, इनके स्क्वायर का अंतर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2, इसका स्क्वायर करोगे 1, 2 का अंतर 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √2 - 1। अब बस सॉल्व कर लो भाई, एक्स क्या निकालना है, एक्स क्यूब -1/x क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो √2 + 1, बीच में माइनस लगा दो, और 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो √2 - 1, तो हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा माइनस का √2 + 1, √2 कट जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल सेम सवाल है। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, 5 + 2√6। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इसका मैं रूट ले लूँ, इसका भी रूट ले लूँ। मैं इसलिए रूट ले रहा हूँ क्योंकि हमें √x निकालना है, √x की वैल्यू मालूम चाहिए। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड रूट निकालना मैंने सिखाया था, किसमें सिखाया है आपने, अगर मेरा सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने कॉम्प्लिकेटेड रूट निकालना सिखाया। तो मैंने कैसे, अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे सवाल को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, 2 के बगल वाला नंबर देखना है। 2 के बगल में क्या है, √6 है, तो √6 का आपको फैक्टर करना है। तो √6 का फैक्टर ऐसा करो कि उनका स्क्वायर करो और सम कर दो तो 5 आ जाए। तो यहाँ क्या करो, √3 और √2 कर दो। तो √3 और √2 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 3 2 क्या होता है 5, मतलब सही है। तो हमें ऐसा फैक्टर करना है, उसको सेटिस्फाई भी कर लेना है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वही उसका हो जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 + √2। भाई इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी, मतलब √x की वैल्यू क्या आ गई, √3 + √2। अगर मैं कहूँ 1/√x की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना, 1/√3 + √2 निकालना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, √3 - √2 हो जाएगा। बस आपको यह जितना भी इनका डिफरेंस आ जाए उससे भाग कर दो, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 आएगा, इनका अंतर क्या आएगा 1, 1 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 - √3। तो देखिए अब निकालना क्या है, √x + 1/√x निकालना है, इसका मान निकालना है। तो √x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √x की वैल्यू है √3 + √2, और 1/√x की वैल्यू कितनी है, तो √3 - √2। ये पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3, तो 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां सवाल देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए क्या निकालना है, कह रहा है x² + 9/x² की वैल्यू बताइए, अगर आपको ये इतना दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल भी है। ठीक है, तो पहले आप, मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें क्योंकि अच्छा सवाल है। उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं इसको बताता हूँ। तो कह रहा है x + 9/x की वैल्यू 6 है, और कह रहा है x² + 9/x² का मान बताइए। तो इस सवाल को मैं बताऊँ, इस सवाल को मैं चाहूँगा कि आप इसको वैल्यू पुटिंग करके करिए। तो वैल्यू पुटिंग करके करेंगे ना तो ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू भी नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे x का मान ऐसा रखो कि ये सेटिस्फाई कर जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, तो x का मान आप क्या सोचोगे, x का मान आप क्या सोचोगे, 9 सोचोगे। मान लो आप 9 सोचते हो, मान लो 1 सोचते हो, तो अगर आप 1 सोचोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 9 में 1 का भाग करोगे तो 9, और ये 1 9 10, मतलब सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, मतलब x का मान आप 1 नहीं ले सकते, 2 तो ले ही नहीं सकते, 10 में हो जाएगा। तो आप क्या ले लो, 3 ले लो। 3 लोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये जब 9 में 3 का भाग करोगे आ जाएगा 3, और 3 3 क्या होता है 6, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x बराबर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और जो मान आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 3 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। भाई चीज़ समझो, भाई यहाँ 9 हो जाएगा ना,
3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 9 का 9 में भाग करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 का भाग करोगे 1 आएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था अलजेब्रा अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और बहुत ही इजी मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर अलजेब्रा सेकंड कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा, तो लियो मैंने बना दिया है नए साल के दिन पर, ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें और देख सकें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आप सभी को मैं फिर से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ, और आप सभी को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देना चाहता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि आपका ये जो साल हो बहुत ही अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा जाए, आप सभी का अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।